नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूपी कोरोना अपडेट पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद पिछले 24 घंटे में यूपी में 2600 नए केस सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 935 केस अकेले राजधानी लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। मात्र 24 घंटे में मरीजों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। बुधवार को 1230 नए मरीज मिले थे, लेकिन लगभग 67,000 नमूनों की भी जांच हुई थी, जबकि 24 घंटे बाद 1,24,135 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,918 हो गई है। 9 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। तो यूपी में फिर से फूटा है कोरोना का बम और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको देंगे हम जानकारी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है प्रदेश की। अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरीके से किस जिले में किस तरीके से जो कोरोना की स्थिति है वो क्या कुछ है और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, आम जनता किस तरीके से यहां पर सहयोग कर रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से अब जो रफ्तार है कोरोना ने तेज कर ली है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में जो ताजा आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के ये वाकई भयावह है और डराने वाले हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सावधानी बरती जाए और एहतियात के तौर पर मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर विकल्प है कोरोना से बचाव का। अब देखा यह जा रहा है कि जब से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है तब से लोगों के मन में जो डर था कोरोना का वो खत्म हो गया है। लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन अब आ गई है तो कोरोना भी अब चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी लोगों को संक्रमण लोगों में फैला है। तो ऐसे में ये जो भ्रम लोगों के अंदर है ये दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज भी ये आपसे अपील करता है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि स्थिति अभी अगर नियंत्रण में नहीं लाई गई तो आगे चलकर यह स्थिति बेकाबू हो जाएगी। लगातार अब हम देख रहे हैं कि देश में अलग अलग राज्यों में कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पर कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, अलग अलग जिलों में अगर हम बात करें तो क्या है कोरोना की स्थिति, वो हम आपको देंगे जानकारी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़ेंगे, अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि उनके यहां पर क्या है हालात, ताजा आंकड़ों से हमें कराएंगे रूबरू और शासन प्रशासन की तरफ से क्या है तैयारियां, वो हमें देंगे जानकारी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में क्या है हालात कोरोना के और प्रशासन की क्या है तैयारी, ये हम आपको बताएंगे। ताजा आंकड़ों से हमने आपको रूबरू कराया, जिससे ये साफ हो जाता है कि कोरोना को लेकर अब जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, जिसका नतीजा ये है कि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद पिछले 24 घंटों में यूपी में 2600 नए केस सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 935 केस अकेले राजधानी लखनऊ में दर्ज हुए हैं। मात्र 24 घंटे में मरीजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। बुधवार को 1230 नए मरीज मिले थे, लेकिन लगभग 67,000 नमूनों की जांच ही हुई थी, जबकि 24 घंटे बाद 1,24,135 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,918 हो गई है। 9 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। यूपी में फिर से कोरोना का बम फूटा है। पिछले 24 घंटे में 2600 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो कि ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा डराने वाली है। और अगर ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आई, लोगों ने अगर सावधानी नहीं बरती, तो यही स्थिति आगे बेकाबू हो जाएगी और फिर से वही स्थिति पैदा हो जाएगी जब तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अभी से समझ जाएं, सावधानी बरतें, एहतियात के तौर पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में ना जाएं, भीड़ से बचें, क्योंकि संक्रमण का खतरा भीड़ में फैलने का जो है वो ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो लगातार प्राइम न्यूज
की जो मुहिम है, कोरोना की जंग अभी बाकी है, उसके तहत लगातार प्राइम न्यूज की तरफ से अपील की जा रही है आम जनता से। आप लोगों से लगातार हम यही अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छता सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर तरीका अगर कुछ है तो फिर यही है। यूपी में ताजा आंकड़ों से आपको करा रहे हैं रूबरू। पिछले 24 घंटे में 2600 नए केस सामने आए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में जो ये ताजा आंकड़े सामने आए हैं कोरोना के, ये वाकई डराने वाले हैं। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर? बाद में क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है तो यहाँ खासा तैयारियां की जाती हैं और इस तरीके से गाजियाबाद के जो डीएम है जयशंकर पांडे, वो कई जगह पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया भी जा रहा है या नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके का हालात जिला गाजियाबाद में है, लग रहा था पिछले हफ्ते के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 40, 39, 38 ऐसे नए मामले 24 घंटे में आ रहे थे। तो बीते 24 घंटे में मामले कुछ कम हुए हैं, 19 मामले नए सामने आए हैं 24 घंटों में, और जिनमें से 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो कुल मिलाकर 19 नए मामले में से 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन कड़ाई से निपट रही है। पूरे मामले को कोरोना के चलते पूरी तैयारी की गई है। जगह जगह पर जो टेस्टिंग किट के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित कहीं ऐसी भीड़ भाड़ इलाके में ना आ जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात की जा रही है और साथ ही साथ मास्क या इस तरीके का कपड़ा मुंह पर लपेटने के लिए कहा गया है। पुलिस सख्ताई बरत रही है। शुरुआती यहाँ पर दौर में देखा जा रहा था कि गाजियाबाद में खासकर आपने जैसे कि बताया कि आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है। तो क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? क्या प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है? देखिए, ये जिला गाजियाबाद है और यहाँ के लोग ये कहें कि किसी बात को बहुत ज्यादा हल्के में लिया जाता है और या तो कोरोना काल हो या ट्रैफिक का जो उल्लंघन की बात की जाती है। बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। अब गाजियाबाद की सीमा को छोड़कर अगर दिल्ली में प्रवेश करते हैं लोग तो सीट बेल्ट के साथ साथ यूं कहे कि हेलमेट का भी प्रयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से यूपी जा रही है, उन्होंने मास्क लगाया हुआ, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आसपास के लोग गुजर रहे हैं वो भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था उस दौर की जिस वक्त अगर दिल्ली में प्रवेश करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर दिल्ली में प्रवेश करते सीट बेल्ट बांध लेते हैं, हेलमेट का करते हैं, वो इसलिए कि उनको दंडित ना किया जाए, उनको फाइन न देना पड़े। और यही अभी जिला गाजियाबाद में पुलिस के द्वारा चलाई गई है। अगर कोई भी शख्स बगैर मास्क के, बगैर इस तरीके कपड़ा बांधे हो मुंह से अगर पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा। ना सिर्फ दंडित किया जाएगा, उसको 8 घंटे के लिए कारावास में भी डाला जाएगा। इसको लेकर खासा तैयारियां पुलिस ने की है और अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। एक शख्स है जो हमारे पास से गुजर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मास्क इन्होंने लगाया हुआ, पूरी तरीके से तैयार है। यूं कहे कि इधर आ जाइए, यूं कहे कि पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं इन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है और कोरोना से बचने के लिए पूरी तैयारी की गई है। आप बताएं, आपने मास्क लगाया हुआ है, किस तरीके की तैयारी है कि कोरोना के मामले बढ़े हैं? इधर आ जाइए। कोरोना के मामले सर देखो ऐसा है कि हर आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए। ये बीमारी ऐसी है कि मतलब इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल मजाक में नहीं लेना चाहिए। लोग अभी भी मजाक समझ रहे हैं। तो अपने परिवार को किस तरीके से हिदायत दे रहे हैं आप? देखो सर, हम अपने परिवार को सिर्फ बाहर न निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाएं। तो यही हमारे जो है आम जनता से हम यही मतलब जो है सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग आप इनसे पूछिए कि आखिर क्या वजह है कि जो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है, क्यों जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? आप बताएं, एक आप जागरूक नागरिक हैं गाजियाबाद के, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण है कोरोना के नए मामले आ रहे हैं? लोग लापरवाही बरत रहे हैं या फिर लोगों को ठीक से पूरी तरीके से एहतियात बरतना चाहिए? देखो सर, मतलब जो है ये बात कहने में कुछ जरा भी संकोच नहीं है। कुछ तो लोग लापरवाह हो रहे हैं जी। आम आदमी को जो अभी समझ में नहीं आ रही कि बीमारी जो है कितनी खतरनाक हो रही है। जी जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि आम जनता से हम यही कहें कि सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और सोशल डिस्टेंस का जो है ध्यान रखें। लोग लॉकडाउन से तो डर रहे हैं कि लॉकडाउन दोबारा न लग जाए, लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सर, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, हर आदमी को जो मास्क लगाना चाहिए और यही हम मतलब जो है ज्यादातर सोशल डिस्टेंस से बचें। जी जी। देखिए, ये एक आम नागरिक है और जागरूक नागरिक है जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करना चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और अगर मार्केट में आप किसी काम है तो भी निकले, वरना नहीं निकले। तो कुल मिलाकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जिला गाजियाबाद की जो आम जन है वो खास तौर से अनभिज्ञता जाहिर कर रही है, लापरवाही दिखा रही है, और लापरवाही का नतीजा ये है कि संक्रमित होना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 19 नए मामले आए हैं, जिनमें से 15 ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 312 एक्टिव मरीज जिला गाजियाबाद में है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो मौत अब तक जिला गाजियाबाद में 102 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कुल मिलाकर जिस तरीके की तैयारियां प्रशासन ने की है वो काफी है। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि कोई मास्क के बगैर मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक शख्स और है, आप देख सकते हैं, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, सड़क से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में ये कितने जागरूक है, इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई आपने मास्क लगाया हुआ है, आप कितने जागरूक हैं और कितने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, कोरोना काल चल रहा है। इधर आ जाइए। हम तो सबको यही कह रहे हैं कि मास्क लगा के चलो जी, यही मेरा कहना है जी। परिवार को भी हिदायत दे रहे हैं। भाई गाजियाबाद में क्या कारण है कि ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है? लोग पालन नहीं कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल का। कोविड-19 का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? सर हम तो दिल्ली से आ रहे हैं जी। दिल्ली में बड़े मामले? हाँ, मतलब होली हो गए, कोई भी ज्यादा नहीं मनाया, बच्चे उससे थोड़ा बहुत गुलाल वगैरह लगा जी। बाकी तो आप हिदायत दे रहे हैं मास्क लगाएं सब? बिल्कुल जी। तो ये जागरूक नागरिक है, इनका साफ तौर पे कहना है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और तभी इस कोरोना काल से निपटा जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये 3 लोग खड़े हैं और इन तीनों लोगों ने, तीनों ने ही मास्क लगाया है। इनसे बात कर लेते हैं, युवा है, देश के युवा है, इनसे बात कर लेते हैं कि आपने मास्क लगाया हुआ है, युवा है आप, युवा शक्ति कहेंगे, आप मास्क लगा रहे हैं और लोगों को किस तरह की हिदायत दे रहे हैं? जी, सबको मास्क लगाना चाहिए जी। कोरोना का टाइम चल रहा है, सबको बचना चाहिए, घर परिवार है अपना अपना। जी, यार दोस्तों को कह रहे हैं मास्क लगाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं मोनिका जो जागरूक हैं, जो जानते हैं कोरोना काल है, और इस कोरोना काल में अगर मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर संक्रमित हो सकते हैं। और इस संक्रमण से इस बार बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दूसरा दौर है कोरोना का, और इस बार कोरोना के स्ट्रेन और मजबूत है, तो कहीं ना कहीं संक्रमित ज्यादा हो सकते हैं, परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे भी अपने दर्शकों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा से ज्यादा आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करें। जो लोग मेरे आसपास से गुजर रहे हैं सभी ने मास्क लगाया हुआ है। यूं कहे कि बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें जितेंद्र, आप तक जो भी जिन भी लोगों से आपने बातचीत की, तमाम लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, और हमने ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो जागरूक नजर आए। लेकिन जो बड़ी समस्या इस बीच नजर आती है कि अगर उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो सावधानी बरत रहे हैं, और अगर उन लोगों की संख्या कम भी है जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो लापरवाही बरतने वाले जो लोग हैं वो भारी पड़ जाते हैं सावधानी बरतने वालों पर, और उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं जो संक्रमण का कारण बन जाती है। देखिए मोनिका, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो संक्रमित तो होते ही है, साथ ही साथ और लोगों को भी संक्रमित करते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से पुलिस के कप्तान अमित पाठक नवनियुक्त गाजियाबाद में आए हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि हर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष को हिदायत दी है कि अपने एरिया में पेट्रोलिंग की जाए। बावजूद इसके हर पुलिसकर्मी मास्क पहनेगा और सभी को हिदायत देगा कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजारों में पेट्रोलिंग की जा रही है, और इसी के मद्देनजर कोरोना के मामले आगे हुए हैं। जो 38 और 39, 40 आंकड़े लगातार आ रहे थे जिले में, वो अब घटकर 19 रह गए हैं। अगर यही तरीका चलता रहा तो आने वाले समय में और मामले कम होंगे, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मामले कम होंगे तो कोरोना से बचाव भी हो सकता है और लोग भी जागरूक होंगे। आम जन को जागरूक होने की खास तौर से जरूरत है मोनिका, क्योंकि अगर आम जन जागरूक है तो जाहिर तौर पर कोरोना से फाइट की जा सकती है। कोविड-19 का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, और जिस तरीके से लोग मास्क का प्रयोग फिलहाल करने लग गए हैं, यूं कहे कि दंडित होने के डर से, चलिए मान लिया दंडित होने के डर से अगर लोग मास्क लगा रहे हैं तो वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं दंडित ना हो जाए इसके डर से ही सही, लेकिन लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आपसे लगातार हम रूबरू होते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे गाजियाबाद में क्या कुछ हालात। बस्ती से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बस्ती के क्या कुछ हालात है, कोविड-19 की क्या कुछ स्थिति बस्ती में? जी मुनका, आपको बताना चाहेंगे कि बस्ती जिले में कल ही 24 घंटे में करीब 14 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे, और इस समय जो संख्या है कोरोना पॉजिटिव की वो 5460
वो 50 हो चुकी है, और जो इसके निगेटिव है यानी जो ठीक होकर गए हैं, इसमें 2078 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और इसमें से 99 लोगों की इसके पहले जब कोरोना कहर ढा रहा था तो 99 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन जब से दूसरी पारी का यानी कोरोना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी कोई डेटा ऐसी चीजें नहीं हुई कि कोरोना से किसी की मृत्यु हुई हो। और इस समय जो है बस्ती जिले में जो डीएम यहाँ की है सौम्या अग्रवाल और जो एसपी हैं यहाँ के आशीष श्रीवास्तव, वो पूरे क्षेत्र में भर कर स्थिति का जायजा भी ले रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन है वो लोगों से कराया जाए। और कल से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से देखा जा रहा है तो लोग मास्क लगाकर उनको सलाह दी जा रही है कि मास्क लगाकर आए, और उसका पालन भी किया जा रहा है। मोनिका जी, आप क्योंकि विवेक आप फील्ड पर रहते हैं, आप देखते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, क्या आपने महसूस किया जो जनता है वाकई वो जागरूक है या फिर जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है? किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है यहाँ से फील्ड से, और लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बस्ती की जनता? जी मोनिका, और जो जागरूकता की बात करेंगे अगर तो उसमें तो काफी जो पढ़े लिखे कुछ ऐसे लोग हैं वो इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो बस्ती में देखा करीब 80% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, और वो जागरूक उनको अगर बताया भी जाता है तो भी उसका पालन वो नहीं करते हैं। और जो करीब 20% लोग हैं वो बिना बताए बिना कहे ही बिना मास्क के नहीं चलते हैं। तो देखा जा रहा है इस तरीके से कोरोना को देखते हुए जो जनता है वो लापरवाही बरत रही है, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विवेक, पिछली बार भी यही देखा गया था जब कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाया गया, तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि शासन प्रशासन की तरफ से सख्ताई बरती गई थी। क्या अभी यही देखा जा रहा है, शासन प्रशासन की तरफ से सख्ताई बरती जा रही है? क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आगे बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या पैदा हो सकती है, बेकाबू हो सकती है स्थिति। चिमोन का बिल्कुल, और जहां तक हमने देखा, चाहे एसपी ऑफिस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या जिला जज कार्यालय, वहां पे इसको कल से ही काफी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है कि कोरोना की जो महामारी चल रही है उसको लेकर जनता को संभाल बनाए और उनको जागरूक करे कि वो मास्क लगा कर चले और सैनिटाइज का प्रयोग करे। इसके लिए जो डीएम यहाँ की सौम्या अग्रवाल वो निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे कोरोना पे काबू पाया जाए, जो यहाँ के लोग कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जो संक्रमण फैल रहा है उसकी अगर हम रफ्तार की बात करें और संक्रमित मरीजों की बात करें तो डबल हो गई है संख्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये साफ हो जाता है कि प्रदेश में कोरोना का बम जो है वो एक बार फिर से फूटा है, और क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है तो ऐसी भी बहुत बड़ी समस्या आ सकती है आगे। बिल्कुल मोनिका, और समस्या तो आ ही सकती है क्योंकि कोरोना निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, और ये इसको देखते हुए लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा मोनिका कि हमारे यहाँ जो बस्ती में है 3,58,988 लोगों का जो सैंपल था उसकी जांच कराई गई थी, जिसमें से 3,56,970 लोगों का जो है रिपोर्ट आ चुका था, और जिसमें से करीब आपका मैं बता दूं 5,450 लोग ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और 2,078 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर भी गए थे। और इस समय जो पेंडिंग रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है 5,286 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई मुझे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है, और अगर यही रहा तो आगे बेकाबू हो जाएगी स्थिति। और विवेक, अगर बात करें यहाँ पर शासन प्रशासन की, तो अभी फिलहाल क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये देखा जाता है कि बाहर से राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है और उन्हीं के द्वारा संक्रमण आता है प्रदेश में। तो तमाम जो हवाई अड्डे हैं, बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि अगर बाहर से यात्री आते हैं और अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें वहीं पर रोका जाए और क्वारंटीन किया जाए? जी मोनिका, इसके लिए जो डीएम है यहाँ की उन्होंने पहले से कल में मीटिंग करके लोगों को बताया कि बस अड्डा हो चाहे रेलवे स्टेशन पे भी इसकी जांच की जा रही है और सख्त हिदायत बरती जा रही है। डीएम खुद मौके पे जाकर इस सब चीजों को ध्यान दे रही है, और जो हमारे यहाँ मेन कचहरी होता है, कचहरी जो परिसर होता है, यहाँ पे भी इस चीज को कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों को जागरूक किया जाए और लोग कोरोना से बचे। इसके लिए मास्क वगैरह जो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है, अगर मास्क नहीं तो खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से तो खास व्यवस्था की ही गई है, क्या जनता की तरफ से भी सहयोग देखने को मिल रहा है विवेक?
ना कि चलिए विवेक, आऊंगी आपके पास। विजय श्रीवास्तव बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बदायूं के क्या कुछ हालात हैं, कोरोना के क्या कुछ आंकड़े वहां से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, बता दूं आपको कि बदायूं में भी जो अब तक कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं वो 44 मौतें कोरोना की बदायूं में हो चुकी हैं और लगातार जो पेशेंट हैं वो कोरोना के मिल रहे हैं। फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कोविड-19 को लेकर निगरानी किए हुए है और लगातार जो है वो चेकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। भाई एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन बदायूं जिले में नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से कोरोना को बचाव के लिए सरकार ने जो नियम बनाए थे उन नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जाता, ये नहीं जा रहा है। यही वजह है कि बदायूं में भी लगातार कोविड पेशेंट जो है लगातार मिल रहे हैं। जिस तरीके से अभी होली का त्योहार बीता है, होली के त्योहारों पे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ है, होली के दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। यही वजह है कि बदायूं में भी जो अब तक कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो 44 मौतें हो चुकी हैं और अब तक कल की जो मैं रिपोर्ट की बात करूं तो 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। मोनिका एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है लगातार कोरोना को लेकर विचलित करने वाली बनती जा रही है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं अगर बदायूं की पार्ट की बात करूं तो शहर में जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग से जो लोग आते हैं वो तो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटीरियर लोग हैं उनको कोरोना गाइडलाइन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जा सके, क्योंकि उनको यही बात का अंदाजा है कि आखिर कोरोना है या नहीं है। इस चीज की असमंजस में वो लोग बने हुए हैं, क्योंकि कई ऐसी सारी भ्रामक खबरें भी सामने आती हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। तमाम प्राइम न्यूज ने भी कई रियलिटी चेक किए, उसमें भी इस चीज को लेकर सामने निकल कर आया कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सरकार जो है कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है। बदायूं में भी इसका पालन जो है कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन बदायूं में स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से कोरोना काल में सक्रिय होना चाहिए उस तरीके से सक्रिय दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं भी आपको बीच चौराहे पर, कहीं बड़े अच्छे एरिया के अंदर या फिर कहीं जो बहुत ज्यादा रश वाले इलाके हैं वहां आपको कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले जिस तरीके से सरकार ने आदेश किए थे कि कोरोना की काल में जो सरकार के जो दुकानें थी, किराने की जो दुकानें थी, गल्ले की जो दुकानें थी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल बीता उसके बावजूद भी अभी तक जो लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ये एक चिंता का सबब है मोनिका। बिल्कुल आऊंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहूंगी। और यहाँ पर हमारे साथ आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा भी जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। मानवेंद्र, आगरा में क्या कुछ हालात हैं, क्या है ताजा आंकड़े कोविड-19 के? मोनिका, आपको बता दूं कि आगरा में भी अब लगातार जो कोविड का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल पिछले 24 घंटे के अंदर 15 नए केस आने के बाद आगरा में हर एक्टिव केस की बात की जाए तो 134 हो गई है। वहीं अभी तक टोटल आज तक कोरोना संक्रमितों की बात किया तो बढ़कर 10,739 हो चुकी है, जिसमें 177 लोग जो है वो काल में समा चुके हैं कोरोना की वजह से। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आया है, लगातार हिदायतें जारी की जा रही है, दिशा निर्देश सरकार द्वारा भी जारी किए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इनमें से जो आम नागरिक हैं वो सड़कों पर बुक के रूप में निकलना बंद नहीं हो रहे हैं। हालांकि पुलिस विभाग द्वारा आगरा में पूरी तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर कोई विदाउट मास्क दिखाई देगा तो उसका चालान होगा। साथ ही साथ पुलिस विभाग के अंदर भी सारे कर्मियों को और पुलिस अधिकारियों को बात आगे रहना होगा। अगर वो लोग कोई फरियादी उनके पास आता है और उसके बाद मास्क नहीं है या तो उसे मास्क देंगे, अगर मास्क नहीं होता है तो उसकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। तो इस तरीके के डिसीजन अब प्रशासन ने शुरू किया ताकि लोग जागरूक हों और कहीं ना कहीं कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आए। मोनिका, बिल्कुल बने रहिए आप। मानवेंद्र, आऊंगी आपके पास, अपडेट लेती रहूंगी। और यहाँ पर बस्ती से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरीके से क्या कुछ हालात बस्ती में हैं, क्योंकि विवेक हम देख रहे हैं लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और जो बड़ी समस्या है, जो बड़ा कारण है संक्रमण फैलने का वो है लापरवाही। जनता के जरिए यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। लाख यहाँ पर बंदोबस्त किए जाए, दिशा निर्देश पास किए जाए, लेकिन जब तक यहाँ पर जनता जागरूक नहीं होगी तब तक यहाँ पर स्थिति जो है वो काबू में नहीं आएगी। तो बस्ती में क्या कुछ देख रहे हैं, आप फील्ड पर रहते हैं, क्या यहाँ पर जनता जागरूक नजर आ रही है? जी मोनिका, बिल्कुल जनता जागरूक नहीं हो पा रही। प्रशासन लाख इनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जागरूक नहीं हो पा रहा है। 100 में 10%, 20% लोग जो है वो जागरूक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस कोरोना की डर से है कि उनको कोरोना का डर है कि कहीं उनके वो अगर कोरोना उनको हुआ तो उनके बच्चों पे, उनके परिवार पे असर पड़ेगा और इसलिए उनको डर है। और लेकिन जो 80% पब्लिक है वो बिना मास्क के और सारी चीजें करके वो घूम रही है, बिना मास्क लगाए घूम रही है।
और इसका जो प्रशासन सिर्फ लाख दावे कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कोरोना का उनको असर नहीं पड़ रहा कि यानी उनको एक तरीके से देखा जाए मोनिका, जो लापरवाही सब लापरवाही बरत रही जनता, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब जितेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपने बताया कि गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, हालांकि प्रशासन यहाँ पर सख्त जरूर है, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि सख्त कार्रवाई उन लोगों पर की जाए जो कि लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि अब जरा सी लापरवाही कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है और लोगों के लिए भी। देखिए, उन लोगों को दंडित करने की बात कही गई है और 8 घंटे का उनको कारावास में डालने की बात कही गई है। जिले के कप्तान ने खासतौर से दिशा निर्देश दिए हैं, सभी थानाध्यक्षों से मीटिंग की है और खासतौर से जो डीएम अजय शंकर पांडे है गाजियाबाद, वो भी लगातार कई जगह पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बावजूद इसके जो लोग अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनको दंडित भी किया जा रहा है और इस दंड के डर से लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि चलो दंड का ही डर सही, लेकिन लोग मास्क का प्रयोग फिलहाल करने लग गए हैं। मेरे आसपास से जो लोग गुजर रहे हैं, वाहन पे हो या पैदल हो, उन सभी ने ही मास्क लगाया हुआ। तो कुल मिलाकर एक तो कोरोना काल है, ये लोग जो भूल चुके थे वो अब दोबारा मास्क का प्रयोग करने लग गए हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लग गए हैं। अब अगर सख्ताई से प्रशासन तैयारी इस तरीके की लगातार रखता है, तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर ये खौफ रहेगा कि हम दंडित हो जाएंगे यदि हमने मास्क का प्रयोग नहीं किया। अगर वो मास्क, कई लोगों का ये एक्सक्यूज रहता है, बहाना रहता है कि मास्क लगाते हैं तो किस तरीके से कानों में दर्द हो जाता है। तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ कर दिया था कि इस तरीके का गमछा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में डाल सकते हैं। एक तो उससे हाथों को भी पोंछा जा सकता है और बिल्कुल जितेंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं जितनी जरूरत प्रशासन की सख्ताई की है, उतनी जरूरत जनता की जागरूकता की भी है, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही ही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताया, किस तरीके से क्या कुछ हालात हैं, आपने ताजा आंकड़ों के बारे में रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर यूपी में कोरोना की अपडेट हम आपको दे रहे थे। यूपी में अलग अलग जिलों में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर, ताजा आंकड़ों से हमने आपको रूबरू कराया और लगातार प्राइम न्यूज आपसे यही अपील कर रहा है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर विकल्प अगर कुछ है तो सावधानी और स्वच्छता और सुरक्षा बरतना ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।